आप यहाँ पर डायरेक्ट किसी मालिक के साथ एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो आप 9.5 यूरो से लेकर 10 यूरो या 11 यूरो तक आप ले सकते हैं किसी के साथ काम करके डायरेक्ट। इटालियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिशियली सैलरी भी बढ़ा दी है और पर घंटा भी बढ़ा दिया है। यानी कि अब नॉर्मल एक बंदा जो फैक्ट्री लाइन के अंदर जॉब कर रहा है, काम कर रहा है या करना चाह रहा है, शेफ़ है जहाँ पे जो काम कर रहा है, उसकी सैलरी इस वक्त 1800-1900 तक का सैलरी जा चुकी है। जो नॉर्मल 1 साल 2 साल हो चुका है उसको शेफ़ बने हुए। और जो लावा प्याती का काम कर रहा है, जिसे कहते हैं बर्तन वाश करना, वो नॉर्मली अब यहाँ पे कमा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ खेतों के करीब में, मेरे पीछे खेत हैं और पूरे इटली में और पूरे यूरोप में एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट हो चुका है और अब बहुत ज़्यादा काम है और ये काम चलता रहेगा मुसलसल 5वें महीने तक और बहुत ज़्यादा काम होगा। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान से अप्लाई भी कर रहे हैं, जो दिसंबर के अंदर भी अप्लाई करेंगे और हो सकता है कि जनवरी फरवरी तक इटली के अंदर आ जाएँ। और बहुत से लोग हैं जिनके नॉलेज से निकल आए हैं और वो नॉलेज से निकलने के साथ साथ हो सकता है कि वो भी अब जल्द ही जल्द इटली के अंदर दिसंबर तक आ जाएँ और यहाँ आकर एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट करें। आज की वीडियो के अंदर बताने का मकसद मेरा ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इटली के अंदर जो नॉर्मल जो घंटा है वो बढ़ा दिया गया है और इसके साथ साथ जो सैलरी है वो भी बढ़ा दी गई है। यानी कि जो पर घंटे पे काम कर रहे हैं उनके घंटे भी बढ़ा दिए गए हैं और जो सैलरी पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। ये एक गुड न्यूज़ है हम सब के लिए, जितने भी यहाँ पे लेबर तबका है जो जॉब्स यहाँ पे कर रहे हैं, इवन के इटालियन भी यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, सब के लिए। अब कंडीशन क्या है, देखें, एक बात तो ये कि आप किसी पाकिस्तानी के पास काम करते हैं तो वो बहुत मुश्किल से आपको उस हिसाब से जो यहाँ पर घंटा चल रहा है वो आपको देते हैं। यानी कि अगर आप नए आए हैं तो नए बंदे का जो पर घंटे का हिसाब है वो 6.5 से लेकर 7, 7.5, 8 यूरो तक घंटा दे रहे हैं नए बंदे को। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट किसी मालिक के साथ एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो आप 9.5 यूरो से लेकर 10 यूरो या 11 यूरो तक आप ले सकते हैं किसी के साथ काम करके डायरेक्ट इटालियन के। अब बात करते हैं जी फैक्ट्री लाइन के अंदर। फैक्ट्री लाइन के अंदर जितने भी हमारे दोस्त इटली के अंदर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप स्टार्टिंग के ऊपर काम करेंगे किसी न किसी एजेंसी के साथ। अगर आप एजेंसी के साथ काम करते हैं तो आपको घंटा मिलेगा 8 यूरो, 8.5 यूरो, 9 यूरो। लेकिन अगर आप कुछ अरसे से काम कर रहे हैं और आप डायरेक्ट हो चुके हैं कंपनी के साथ, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 10, 11, 12 यूरो तक घंटा मिल रहा होगा। क्योंकि इस वक्त इटली की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिशियली सैलरी भी बढ़ा दी है और पर घंटा भी बढ़ा दिया है। यानी कि अब नॉर्मल एक बंदा जो फैक्ट्री लाइन के अंदर जॉब कर रहा है, काम कर रहा है या करना चाह रहा है, तो वो नॉर्मली यहाँ पे कमा सकता है। जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर 1600, 1700, 1800 यूरो तक नॉर्मल कमा सकता है। जो पुराने लगे हुए हैं वो 2000, 2100, 2200, 2300 यूरो तक कमा रहे हैं लेबर तबके के अंदर। होटल लाइन के अंदर बात करें तो होटल लाइन के अंदर भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो एक शेफ़ है जहाँ पे जो काम कर रहा है उसकी सैलरी इस वक्त 1800-1900 तक का सैलरी जा चुकी है। जो नॉर्मल 1 साल 2 साल हो चुका है उसको शेफ़ बने हुए। और जो लावा प्याती का काम कर रहा है, जिसे कहते हैं बर्तन वाश करना, वो नॉर्मली अब यहाँ पे कमा सकता है 1300-1400 यूरो तक। लावा प्याती के ऊपर भी लड़के कमा रहे हैं। लेकिन इस पर भी अब कैटेगरी आ जाती है कि जो बड़े होटलों के अंदर जॉब कर रहे हैं उनकी, मतलब बड़े रेस्टोरेंट हैं, उनकी सैलरी 1600-1700, जो लावा प्याती के अंदर जॉब कर रहे हैं, या जो वेटर है उसकी सैलरी भी 1600-1700 तक जा रही है। इतना ज़्यादा कमा सकते हैं वो यहाँ पे। ऑल ओवर बात करूँ कि मैं इटली के अंदर इस वक्त सैलरी भी बढ़ा दी गई है, गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं और हर चीज़ यहाँ पे डे टू डे बढ़ती जा रही है, तो इस लिहाज से यहाँ पर सैलरी भी इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा बोनसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। आप जब काम कर रहे होते हैं, काम करते हुए आपको साथ में बोनसेस मिलते हैं। ईयरली, एनुअली आपको अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो कंपनी की तरफ से भी मिलेंगे, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको फूड के अलाउंस अलग से मिलते हैं, आप खाने पीने का सामान आपको अलग से दिया जाता है, उसकी वो पम्फलेट दी जाती हैं, उसकी वो पेपर दिए जाते हैं कि आप मार्केट से जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू आपको इस तरह से बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट किया जाता है कि ताकि आप काम भी अच्छे तरीके से करें और आपको सहूलियात भी बहुत ज़्यादा मैसर की जाती हैं। देखिए, जितनी भी महंगाई हो जाए, लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं अपने लोगों को खुश रखने के लिए, अपने लोगों को इंटरटेन करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ साथ में करते रहते हैं और बोनसेस देते रहते हैं। यही एक प्लस पॉइंट है इटली का। अब इसके ऊपर बहुत सी बातें करने वाली। अब कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे साथ एक लेडीज़, उनके साथ मुलाकात हुई, शॉप के ऊपर मैं गया हुआ था,
तो उनकी कपड़ों की दुकान थी, तो मैं वहाँ पे बात कर रहा था। आगे उनको फ़ोन आया हुआ था कनाडा से, उनकी जो रिलेटिव्स है वो सारे कनाडा के अंदर थे। अब वो बातें बता रहे थे कनाडा के बारे में, कनाडा और इटली को कंपेयर कर रहे थे, बहुत सी चीज़ों का फ़र्क नज़र आया। तो इंशाअल्लाह मैं कनाडा और इटली के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके अंदर आपको पता चल सकेगा कि भाई आप इटली के अंदर रहते हुए कनाडा से भी आगे की बातें कर सकते हो, आप कनाडा से भी आगे की आप जो अचीवमेंट है, जो घर है, जो सैलरी है, जो यहाँ का रहन सहन है, यहाँ पे बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। और यहाँ पे 4 मौसम है, आप ये देख सकते हैं। अभी विंटर स्टार्ट हो रहा है और ये विंटर के अंदर आप यकीन करें यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल होता है, कपड़े पहनने का बड़ा यहाँ पे बंदा इंजॉय करता है, घूमता फिरता है। वीकेंड के ऊपर आपको हफ्ता और इतवार यहाँ पे छुट्टी होती है, बहुत कुछ है यहाँ पे भाई करने के लिए। और एग्रीकल्चर का काम एक ऐसा काम है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। एग्रीकल्चर के काम के अंदर भाई आप 8 घंटे काम करते हो और जब चाहे मर्ज़ी छुट्टी कर ली, ये भी आपकी अपनी मौज है। और इसके साथ साथ आप हफ्ता और इतवार वैसे भी छुट्टी है, अगर हफ्ते को काम कर लो तब भी बेस्ट है, घंटे अपनी मर्ज़ी से लगा लो। अगर आपकी कोई ना कोई अपॉइंटमेंट है, आप हॉस्पिटल जाना चाह रहे हो, मेडिकल कार्ड बनवाना चाह रहे हो, आपने सजोड़ को रीन्यू करवाना, जब मर्ज़ी आप छुट्टी कर लो। ये एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ये आज़ादाना आपके पास ये एक है बेनिफिट कि आप कुछ भी एग्रीकल्चर काम के अंदर कर सकते हो। और बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप एग्रीकल्चर का काम किसी ना किसी इटालियन के साथ करते हैं, जितने भी दोस्त नए आने वाले हैं इटालियन के साथ करते हैं, तो भाई बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप यकीन करें, नईम के मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू किए हैं, आपने देखे हैं। नईम के बारे में मैंने काफ़ी इंटरव्यू किया, अभी लास्ट में भी एक इंटरव्यू किया था उसके साथ। एग्रीकल्चर का काम नईम ने आते ही, इटली के अंदर आते ही उसकी किस्मत ऐसी कि उसको इटालियन के साथ काम मिल गया, और जैसे इटालियन ने कहा उसी तरह वो काम कर रहा है। और आप यकीन करें, एक एक दिन का उस बंदे ने 300 यूरो भी कमाया, कि वो उसके साथ ठेका कर लेते थे कि इतना बाग आप एक दिन में क्लियर कर लो तो इतने पैसे हमसे ले लो। और उसका नॉर्मल उसने इटली में आते हुए इतने पैसे अपने माशाल्लाह भेजे घर में, और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया कि एक आम बंदा इतने कम अरसे के अंदर नहीं कर सकता। लेकिन ये डिपेंड करता है हर बंदे की मेहनत के ऊपर। आप जितने मेहनती होगे उतना ज़्यादा रिवार्ड आपको यहाँ पर मिलता है, उतनी ज़्यादा आपको अचीवमेंट यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर बहुत कुछ है करने को। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।